डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत आपको निर्देशांक ज्यामिति के बारे में कुछ बातें बताएंगे। निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है उसका पूर्णतः परिचय देंगे और उससे रिलेटेड प्रश्नों को हल करना बताएंगे। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल लाइव क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारे वीडियो देखने में कोई परेशानी ना हो। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या कार्टेशियन ज्योमेट्री होता क्या है। इस ज्योमेट्री के अंतर्गत दो अक्ष होती हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। जब ये दोनों अक्ष आपस में काटती हैं तो इसमें चार चतुर्थांश बनते हैं। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। अब एक्स अक्ष दाहिनी ओर प्लस होता है, बाईं ओर माइनस होता है। वाई अक्ष ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। ये प्रथम चतुर्थांश होता है। द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय, ये चतुर्थ। प्रथम चतुर्थांश में x और y दोनों प्लस होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है। तृतीय में माइनस माइनस होता है। चतुर्थ में प्लस माइनस होता है। देखिए, x अक्ष पर चली गई दूरी भुज कहलाती है। y अक्ष पर चली गई दूरी कोटि कहलाती है। कोई भी कार्टेशियन या कोई भी बिंदु भुज कामा कोटि के रूप में लिखा जाता है। जहां ये दोनों चतुर्थांश काटते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु 0,0 होता है, यानी x और y दोनों का मान 0 होता है। इसके बाद यदि x अक्ष पर चली दूरी 0 है, अर्थात भुज 0 है, तो बिंदु y अक्ष पर होगा। यदि y अक्ष पर चली दूरी बराबर 0, अर्थात कोटि बराबर 0, तो बिंदु x अक्ष पर होगा। सर्वप्रथम जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे वो केवल निर्देशांक से रिलेटेड पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, 3,4 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखें, दोनों प्लस में हैं। एक्स अक्ष पर चली गई दूरी 3 मात्रक, वाई अक्ष पर चली गई दूरी 4 मात्रक, दोनों प्लस में हैं, यानी कि हम ये लिखेंगे 3,4 बराबर प्रथम चतुर्थांश।
इसी तरीके से -2, 3 किस चतुर्थांश में होगा? तो देखिए एक्स अक्ष पर चली गई दूरी माइनस है, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी माइनस द्वितीय चतुर्थांश में होती है, इसलिए -2, 3 बराबर द्वितीय चतुर्थांश। तो यहाँ तक हमने आपको केवल कार्टेशियन की स्थिति को बताया कि कौन सा किस चतुर्थांश में होता है। अब इससे आगे देखें आप। यदि दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 दिए हैं तो बीच की दूरी बराबर d होती है और d बराबर होता है x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। इस सूत्र की सहायता से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। यदि बिंदु x1 y1 x2 y2 तथा विभाजन अनुपात m1 m2 है तब विभाजन निर्देशांक देखिए इसमें दो कंडीशन होती हैं। अंतः विभाजन में x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। y विभाजन x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2, y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। तीसरा आपकी सर्वसमीकरण है, यदि बिंदु x1 कामा y1 x2 कामा y2 हैं तो मध्य बिंदु के निर्देशांक x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। यदि तीन बिंदु दिए हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3 तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यदि यही बिंदु हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 तथा सरेख होने का प्रतिबंध
तो सररेख होने की स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 आता है। 0 बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, अर्थात x1 y2 माइनस y3 x3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। यदि बिंदु x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है तथा तो x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। अब देखिए, जो सबसे पहला हमने आपको सर्वसमीका बताई उसका प्रयोग किस प्रकार से होता है। बीच की दूरी जीरो कामा 0 तथा 3,4 के बीच की दूरी ज्ञात करो। जीरो कामा 0 लिखा और 3,4, तो x1 बराबर 0, y1 बराबर 0, x2 बराबर 3, y2 बराबर 4। तो अभी आपको हमने जैसे सूत्र बताया, d बराबर √x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, 0 माइनस 3 का वर्ग, 0 माइनस 4 का वर्ग, 3 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 9 25, वर्गमूल 5, 5 मात्रक। और देखिए, मूल बिंदु तथा a sin अल्फा कामा a cos अल्फा के बीच की दूरी ज्ञात करो। मूल बिंदु अर्थात 0 कामा 0, a sin अल्फा कामा a cos अल्फा, x1 0, y1 0, x2 a sin अल्फा, y2 a cos अल्फा। d बराबर √x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, 0 माइनस a sin अल्फा का वर्ग, 0 माइनस a cos अल्फा का वर्ग, a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। अब आप देखें, a स्क्वायर कॉमन किया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है। तो d बराबर a स्क्वायर इंटू 1, d बराबर a मात्रा। तो आपको समझ में आया विद्यार्थियों? तो देखिए, बहुत ही आसान होता है, इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, केवल आपको सूत्र ज्ञात हो सही से तब।
तो इस वीडियो के अंदर और अपना समय अधिक से अधिक पढ़ाई में लगाएं। जैसा कि लॉकडाउन है, आप घर में हैं, फ्री हैं, तो पूर्णतः अपना ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित करें, जिससे कि आगे चलकर आपको फ़ायदा हो। धन्यवाद।